आप लोगों को लगता है कि आप लोग सबसे ज्यादा सभ्य हैं। मैं सीधे सीधे कह रही हूं कि ये भी तो बताया गया ना गृह मंत्री की तरफ से कि वोट चोरी कब कब हुई, सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की, फिर तीसरी बार किसने की। आप एक कमाल की बात करती हैं। जे गृह मंत्री कुछ भी बोलेंगे हम उसका जवाब देंगे ना, वो तो झूठ सच सब बोल रहे हैं। गृह मंत्री के पूरे इस कुनबे कौन डिसाइड करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? गुंडई तो आप कर रही है ना अभी, गुंडई आप इस वक्त कर रही हैं अनुपमा जी, आप इस वक्त इस तरह से बात कर रही हैं क्योंकि आप खुन्नस निकाल रही हैं, और खुन्नस इसलिए है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, सारे फैक्ट्स बाकायदा हाउस में प्रेजेंट किए गए। उनका एक कैरेक्टर हम सब जानते हैं कश्मीर में क्या कुछ का नहीं है। इस देश इस तरह से वोट चोरी आप लोगों ने की है, चाहे वो बिहार हो या हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं। मैं उन्हें धूर्त कहने से नहीं चूकूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बात की और जिस तरह से लोगों ने भाई अगर नियमावली पूरी पढ़ के बता दिया, संविधान संशोधन कब किसने किया, किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया 2004 के बाद अब हुई, किस चुनाव आयोग किसके कहने पर यह करता है, खुद से करता है, चुनाव सुधार कब कब हुए, 45 दिन तक वीडियो फुटेज रखनी है, कब नियम बना, ये सारी बातें भी अगर आपको धूर्तता की निशानी लगती है अनुपमा जी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि आपको संतुष्ट कौन कर पाएगा। लेकिन चंचल यादव जी, जो सदन में जवाब रखा गया, मैं उस पर आधारित बात कर रही हूं अभी अनुपमा जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आधारित जब सवाल नहीं पूछ रही हूं अभी। जो सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर 140 करोड़ जनता के सामने जो फैक्ट्स रखे गए, मैं उस पर आधारित सवाल पूछ रही हूं। चंचल यादव जी, एसआईआर का मुद्दा बैकफायर करता हुआ दिख रहा है विपक्ष पे, इसीलिए सर क्योंकि आप लोग चाहते थे कि चुनाव सुधार हो, और अगर चुनाव सुधार एसआईआर की प्रक्रिया के तहत होता है तो दो राहों पर नहीं चल सकता विपक्ष, तय करना पड़ेगा कि चुनाव सुधार चाहता है या चुनाव सुधार नहीं चाहता है। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं हमारी जो बहन साजिया अली ने जो बयान दिए हैं भाषाई मर्यादा का। आपको याद होगा उसी सदन के अंदर बीजेपी का एक सांसद जिस तरीके से एक हमारे अल्पसंख्यक सांसद को कहता है कठमुल्ला मुल्ला ना जाने क्या क्या बोलता है, तो शायद ये इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है, हमें भाजपाइयों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं जो आपने सवाल पूछा है, एसआईआर की जरूरत आखिर में क्यों है, क्या बीजेपी को बताना पड़ेगा, क्या इसके पहले गहन पुनरीक्षण नहीं होता था, अब ये विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों है। पहली चीज आपको याद होगा पूर्णिमा जी, 2022 के चुनाव में जब हम लोगों ने बकायदा ये आरोप लगाए, चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि भाई इतने लोगों के वोट काटे गए, पीडीए समाज के लोगों के वोट काटे गए, तो चुनाव आयोग ने कहा हमें एफिडेविट दीजिए, और हम लोगों ने 18,000 एफिडेविट दिए, और चुनाव आयोग ने सरेआम झूठ बोला। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने बकायदा उनको रिसिप्ट दी कि भैया देखो हमने ये भेजा है, बकायदा उनको कुरियर के सारे रिसिप्ट हमने कुरियर फिर से किए, प्रमाण दिए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग नहीं बोल पाया। अब आपने कहा चुनाव सुधार की बात आप कर रहे हो। साजिया आलमी जी, मुझे बड़ी ईमानदारी से आप बताओ, सुनिए शांत रहिए। देखिए मैं आपके टर्म में नहीं बोल रहा था, देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है कि बीच में बोलना, जब इनकी चिल्लाने लगते हैं। साजिया जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, मेरी बात आ जाने दो फिर बात बोल नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है ना चंचल जी, वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। आ जाने दो ना। देखिए पूर्णिमा जी आप वकालत मत करिए सर, बात सुप्रीम कोर्ट की कर रही है, इसको वकालत करना नहीं कहते, इसको ये कहा जाता है कि सामने वाला कह रहा है उसको सुन भी ले। वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया सदन के अंदर। मेरी बातों को भाई आप लोगों को समस्या मुझे मेरी बात तो आ जाने दो। मुख्य चुनाव आयोग के लिए, उनके चयन के लिए सीजीआई को क्यों हटाया गया, सवाल उठाया ना आप लोगों ने, जवाब तो उसका भी दिया गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था। फिर उसके बाद तय हुआ कि भाई कौन कौन रहेगा, ये एक पूरा का पूरा प्रक्रिया अपनाई गई ना, कहीं और बाहर से तो नहीं अपनाई गई है, इस सरकार ने तो नहीं तय कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन आधारित तैयार किया। पूर्णिमा जी एक बात मुझे बताओ कि आखिर में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर किसने बेईमानी करी? अरे सर पहले तो होती ही नहीं थी ना, फिर पहले तो होती ही नहीं थी ना। या तो आप कहिए कि प्रधानमंत्री आज भी चिट्ठी भेज दें, बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री आज भी लिखकर भेज दे कि कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, को चलेगा ना आपको? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री, ये तीन लोगों के द्वारा जो है नियुक्ति होती थी, लेकिन क्यों बदला गया?
क्या जवाब है इनके पास, साजिया इल्मी के पास? आखिर में क्या जरूरत पड़ी थी? और उसके अलावा एक और संशोधन, पूर्णिमा जी, उसके अलावा एक और संशोधन कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, इन दोनों के खिलाफ आप कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इसकी जरूरत क्यों है भैया? ये रक्षा कवच क्यों दिया जा रहा है चुनाव आयोग को? क्या ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं है क्या पूर्णिमा जी? आपको नहीं लगता? आप इतनी बड़ी एंकर हो, आप ये सवाल पूछिए ना इनसे, इन बेईमानों से पूछिए जो सरेआम लोकतंत्र की बेईमानी कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ आपने देखा था नहीं देखा था? इनकी बेईमानी पकड़ी गई, नाइट बेईमानी हिंदुस्तान के इतिहास से पहला था। इतनी बातें हुई है, पेटिशनर्स रहे, मुझे वीरेंद्र यादव रहे, प्रशांत भूषण रहे, कांग्रेस पार्टी रही है, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं क्या क्या हुआ है? जरा तक बार कभी तो बार पढ़ लिया कीजिए भाई साहब, मुझे बताओ आखिर में कोई बता देगा, अपने घर का भी बच्चा बता देगा। वहां चुनाव होना है, मैं कुछ भी बोल देंगे आप। ठीक है, मैं सारी की सारी इतनी चर्चा, मैं रमनीश जी का एक कमेंट लेके, चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अलावा बोल नहीं सकते, सबको मौके मिले हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास थोड़ा समय की बाध्यता है शाहजहां, ठीक है चंचल जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है। रमनीश जी, टेक अवेज, क्या सदन के अंदर गृह मंत्री की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया जो भी सवाल विपक्ष उठा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा से अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी या दोबारा से वो नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं चलेगी? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि सदन में जैसे ही अमित शाह जी की चर्चा होती है और सदन में जैसे ही अमित शाह जी कहते हैं डिटेक्ट की बात करते हैं, डिलीट की बात करते हैं, डिपोर्ट की बात करते हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं, रोहिंग्या को भगाने की बात करते हैं, घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं, और सदन से पूरा विपक्ष ही भाग जाता है। आप ये भाई भगाने की बात घुसपैठी की हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है, लेकिन वो आप देखिए कि पूरा का पूरा विपक्ष ही सदन को खाली कर देता है। ये क्या कहलाता है? और इसका चरितार्थ करते हुए एक राजीव गांधी जी के समय में 1985 की बात की जाए, 1985 में जो एक्ट बना था उसमें बांग्लादेशी 1971 के बाद से आए हुए जितने घुसपैठी उसको बाहर करने की बात थी, लेकिन उसके उलट राजीव गांधी जी के समय में IMDT एक्ट बनाया गया जो कि घुसपैठियों को बचाने की बात करता था। तो आप घुसपैठियों को प्रश्रय देने की बात की जाए, कांग्रेस की एक परिपाटी रही और वही काम आज 26 लाख फर्जी वोटर जो पश्चिम बंगाल में है उसको बचाने की कवायद में लगे हुई हैं ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी। ये सारा का सारा SIR जो हो रहा है, आज विपक्ष आज देखिए पूरा नंगा हो चुका है, पूरा विपक्ष जो है तार हो चुका है। आप इसके लिए SIR को रोकने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक ये चले जाएंगे, और आज मर्यादा को तार करता हुआ आज मैं देखा कि आप देखिए कि एक लाइव डिबेट में किस तरह से अनुमा आचार्य जी, अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री है, उनके बारे में किस तरह की आप